टैक्स इंस्ट्रूमेंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। एक वीडियो जो काफ़ी डिमांडिंग है, कुछ कमेंट्स भी आए हैं पुरानी जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल की वीडियो पे, और कुछ मुझे पर्सनली कॉल्स और मैसेज भी आए हैं कि वो वीडियो रिक्वायर्ड है कि स्टे अमाउंट जो 10% एडिशनल पे होना है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में पे कैसे होना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है कि 20% इन एडिशन टू ऑलरेडी पेड 10% और 10% इन एडिशन टू ऑलरेडी पेड 10%। तो मैं उसको सिंप्लीफाई और क्लियर कर देता हूं कि जो हम फर्स्ट लेवल अपील में गए थे तो हमने 10% डिपॉजिट ऑलरेडी किया है, उस 10% के एडिशन में और एडिशनल 10% डिपॉजिट करना है अभी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने के लिए। तो ये टोटल 10 + 10 बन के 20% होगा जो उसकी अपील अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो है मैं बताता हूं, बिल्कुल ही सिंपल प्रोसेस है इसका। द रीजन इज ओनली बिहाइंड दैट कि ये कॉम्प्लिकेटेड था, मेरे लिए भी था पिछले महीने तक, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि होगा कैसे। और जब मैंने किया, मैंने 4 फरवरी को अपील फाइल की थी, तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस था। ये मैं अपनी पुरानी वीडियो जो हाउ टू फाइल सेकंड लेवल अपील वाली वीडियो है उसी से कंटिन्यू करता हूं ताकि वीडियो शॉर्ट रहे। कि जब हम डिपॉजिट पे आते हैं तो हमें यहाँ पे डिटेल फीड करनी होती है कि कितना अमाउंट हम डिमांड का एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद हमारी क्या डिमांड रह जाती है। ये आप पिछली वीडियो में देख ही चुके हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं फॉरवर्ड करता हूं। जब हम यहां सेव और नेक्स्ट करते हैं, सबमिट सक्सेसफुली का मैसेज आता है। अब यहां पे कोई हमें एग्जम्पशन या कैलकुलेशन करेक्शन कुछ करनी है, यस या नो, नो करके हम सेव करते हैं। डाटा सबमिट सक्सेसफुली। फिर ये यहां पे फाइनल आता है कि आपने अमाउंट जो है डिमांड की वो इतनी रिजेक्ट की है, इतनी एडमिट की है, और ये आपकी डिस्प्यूट में रह गई है। फर्दर अब अमाउंट पेबल इसने यहाँ पे आप देखेंगे खुद कैलकुलेट कर देता है कि 10% आपका इन एडिशन ऑफ ऑलरेडी पेड 10%। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं कि जो 10% हम पहले पे कर चुके हैं उसके बाद 10% और करना है, टोटल 20%। वो यहाँ पेबल दिखा रहा है। तो इसको हम जब सेव और नेक्स्ट करके आगे आते हैं तो ये देखिए, ये वाला जो ऑप्शन है पेमेंट ऑफ अमाउंट कैलकुलेटेड, इसमें ये चेक बॉक्स है पेमेंट कंफर्मेशन फ्रॉम जीएसटी पोर्टल। इसको टिक आप जब करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डाटा फेच कर लेगा आपके नॉर्मल जो जीएसटी लॉगिन है जहां से आप रिटर्न फाइलिंग्स करते हैं उससे। अब हम बात करते हैं आगे की कि ये होगा कैसे। होम पेज पे लॉगिन पे आते हैं। यहां पे लेजर्स में ये देखिए एक ऑप्शन है पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड। इस पे क्लिक करते हैं। जितनी भी हमारी डिमांड एग्जिस्टिंग है वो सभी यहां शो होगी। अब इसमें से आपको फाइंड आउट करनी है वो डिमांड जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये डिमांड लेता हूं, कोई भी अपनी एक डिमांड में ले लेता हूं, सिलेक्ट। आपको याद होगा यही प्रोसेस हमने फर्स्ट लेवल अपील में किया हुआ है। वहां पे हमें आउटस्टैंडिंग डिमांड शो होती है, उसके बाद हम उसमें वही सिलेक्ट करते हैं ट्रिब्यूनल की तरह कि कितनी हमें एक्सेप्ट है, कितनी हम रिजेक्ट है, किस पे हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद वो प्री डिपॉजिट अपने आप कैलकुलेट करता है। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या आ जाता है, यहाँ पे हमें मैनुअल फीड करना है। डिमांड शो हो गई, अब हमें 10% करना है तो हम यहाँ मैनुअल फीड कर देंगे। सपोज 5336 5336
ठीक है, उसके लिए हमारे कैश लेजर में बैलेंस होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे आ गया ना, अब एडिशनल कैश रिक्वायर्ड बिकॉज इस करंट डीलर के जिसमें मैं लॉग इन हूं उसमें कैश लेजर में बैलेंस 0 है, और या फिर आपके क्रेडिट लेजर में बैलेंस होना चाहिए, तो आप क्रेडिट से भी पे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं इसको। लेजर्स में पेमेंट ओवर डिमांड्स, जो डिमांड है वो सिलेक्ट करके सिर्फ हमें अमाउंट इंटेंडेड टू बी पेड 10% ऑफ एग्जिस्टिंग डिमांड पे करना है। हमारे कैश लेजर या क्रेडिट लेजर में बैलेंस है उससे सेट ऑफ करना है। यदि क्रेडिट लेजर से करना है आप यहाँ पे आप फीड कर देंगे, कैश लेजर से करना है तो पहले कैश में नॉर्मल चालान आपको पे करना है जैसे पेमेंट का करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, यहाँ से सेट ऑफ हो जाएगा। सेट ऑफ का बटन दबाना है, उसके बाद सेट ऑफ का बटन दबा के वापस आप जब यहाँ पे आते हैं, दोबारा हम अपनी उस वीडियो पे वापस आते हैं, यहाँ पे आप पेमेंट कंफर्मेशन फ्रॉम जीएसटी जब करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पेड अमाउंट शो कर देगा और उससे आपको डेबिट हो जाएगा, फिर आपको एडिशनल कोई पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये देखिए अभी यहाँ पे मैसेज आ रहा है, पेमेंट रिक्वायर्ड नॉट कंप्लीटेड येट, अमाउंट पेंडिंग इज रुपीज, डू यू वांट टू प्रोसीड विदाउट पेमेंट। अभी हमने विदाउट पेमेंट करके अपनी अपील की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली थी। इसमें जहां हम रिफ्रेश का बटन दबाएंगे तो वो दिखा देगा पेमेंट कंफर्म, और सेम प्रोसेस आगे फॉलो करना है। ये आपकी पेमेंट हो गई। बिल्कुल सिंपल सी वीडियो थी। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट then press like it and forward it and subscribe to our channel if you are already not. Thank you. Have a good day. Bye bye.